गरीब स्कूल स्टूडेंट की होली। आरोही बहुत घमंडी स्वभाव की लड़की थी। वो हमेशा सभी लड़कियों की इंसल्ट करती रहती थी, जिस कारण से बहुत सी लड़कियां उससे बात करना पसंद नहीं करती थी। एक दिन उसकी क्लास में सुधा नाम की एक लड़की का एडमिशन हुआ। सुधा की मम्मी लोगों के घर में काम करती थी। ये बात आरोही जानती थी, इसलिए सुधा को मजाक बनाने लगी। ए सुधा, मेरा पेन उठा कर दे। रहने दो सुधा, आरोही हम लोगों को ऐसे ही तंग करती है। वह बहुत घमंडी है, तू इससे बात मत करना। कोई बात नहीं खुशबू, तू रुक, मैं आती हूँ। सुधा आरोही के पास जाती है और उसको पेन उठाकर देती है। सुधा आरोही के पास जाती है और उसको पेन उठाकर देती है। आरोही फिर से पेन गिरा देती है। ए सुधा, ये तो मेरे हाथ से फिर छूट गया, एक बार फिर उठाकर दे दे। ये लो आरोही। वैसे तो तुम्हें आदत होगी ना ये सब काम करने की। फ्रेंड्स, तुम सबको पता है इसकी मम्मी हमारे यहाँ कॉलोनियों के घर में काम करती है। वैसे तो काम वाली की बेटी होना फायदे की बात है, कोई ना कोई टिप मिलते ही रहती है। ए सुधा, तूने मेरा काम किया, इसके बदले मैं तुम्हें इतनी महंगी चॉकलेट दे रही हूँ। सुधा कुछ नहीं बोलती है, बस चॉकलेट लेकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। आरोही अपनी सहेलियों से बात करने लगती है। अभी तो कुछ भी मजा नहीं आया, तुम सब देखती जाओ, कुछ दिनों में होली आने वाली है। इन सबको और खास करके सुधा को ऐसी रंग लगाऊंगी, छुड़ाए नहीं छूटेगा। पर तू भी बचकर रहना आरोही, तेरे भी क्लास में दुश्मन है जो तेरे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, गरीब घर के हैं। इनका कोई भरोसा नहीं, कब तेरे से अपने अपमान का बदला ले ले। अगर इन्होंने अपने बदले में रंग लगा दिया जो कभी उतरेगा नहीं, तो फिर तू क्या करेगी? हाँ, मुझे रंग लगाएगी? इतनी हिम्मत नहीं इन गरीब लड़कियों की जो मुझे रंग लगा दे। आरोही की बात सुनकर उसके दोस्त चुप हो जाते हैं। होली के 2 दिन बाकी रह गए थे। सब बच्चे एक दूसरे को रंग लगाने की योजना बना रहे थे। स्टूडेंट, आप सब ध्यान से सुनिए। प्रिंसिपल मैम ने सख्त ऑर्डर दिए हैं कि कोई भी बच्चा क्लास में होली नहीं खेलेगा। एक दूसरे को अगर किसी ने रंग लगाया तो उसे सजा मिलेगी। कल से होलियों की छुट्टी हो रही है। सभी स्टूडेंट घर पर ध्यान से होली खेलेंगे। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। इतना कहकर उसकी क्लास टीचर बाहर चली जाती है। स्कूल की छुट्टी होने में थोड़ी देर बाकी थी। आरोही पूरी योजना बना चुकी थी। ये देखो मेरे पास कितना अच्छा कलर है, जब सुधा और उसकी सहेलियों के मुंह पर लगेगा तो घर जाकर भूतनी लगेगी वो सब। ठीक है आरोही, जैसा तूने कहा हम वैसा ही करेंगे। हेलो आरोही, मैं तुम्हारे लिए होली की गुजिया लेकर आई हूँ। हैप्पी होली आरोही। तो हम लोगों की छुट्टी हो जाएगी तो होली पर नहीं मिल पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें गुजिया खिलाने के लिए लाई हूँ। मैंने सब बच्चों को दे दिए हैं, अब तुम ही बच गई हो। लो, ये गुजिया खा लो। छी छी, मैं नहीं खाती तुम्हारी घर की गुजिया। ना जाने तुम गरीब लोग कैसी गुजिया बनाते हो। हमारे यहाँ तो स्टैंडर्ड बढ़िया हलवाई दुकान की गुजिया आती है, हम वही खाते हैं। चल जा यहाँ से, नहीं खानी मुझे तुम्हारी गुजिया। बड़ी आई हैप्पी होली कहने वाली। यार आरोही, तुमने उस पर रंग क्यों नहीं डाला? अभी तो हमारे पास बहुत अच्छा मौका था। नहीं नहीं, स्कूल में नहीं, यहाँ मजा नहीं आएगा। स्कूल के गेट से बाहर निकलने दे, इसे पकड़कर रंग देंगे। सुधा उदास चेहरे से क्लास में आने लगती है। तभी कुछ अपने साथ की लड़कियों की बात करते हुए देख लेती है। ये लो, यह गोबर इस थैला में भरा हुआ है। आरोही को बहाने से छत पर बुलाकर यह गोबर उसके मुंह पर मार देंगे और छत की कुंडी लगाकर नीचे भाग जाएंगे। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। बहुत इतराती फिरती है, हमारी इतनी इंसल्ट करती है सबके सामने। अरे हम इसकी तरह पैसे वाली नहीं है तो हमारी इंसल्ट करती रहेगी। अब इसे मजा चखा कर ही रहेंगे। कुछ बहाने से आरोही को छत पर लेकर चलते हैं। पर आरोही को छत पर लेकर कैसे जाएंगे? अरे उसकी चमची है ना निधि, उसको मैंने पटा लिया है।
वह भी आरोही को पसंद नहीं करती, इसलिए वह साथ देने के लिए तैयार हो गई है। आज खेलेंगे हम हैप्पी होली, वो भी गोबर वाली। सुधा उसकी सारी बात सुन चुकी थी। वो आरोही को बताने के लिए जाती है, पर आरोही कहीं नहीं दिख रही थी, क्योंकि आरोही तो खुद सुधा को रंगने के लिए रंग तैयार कर रही थी। तभी निधि कुछ बहाने से छत पर चलने के लिए कहती है। आरोही छत पर चलते हैं, नीचे अगर मैम ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेगी। ओके चल फिर, ये मेरे रंग पकड़। निधि आरोही को छत पर लेकर जाती है और पीछे से वो लड़कियां पहुंच जाती है और अचानक से आरोही के मुंह पर गोबर मलने लगती है। आह छोड़ो मुझे, छोड़ो, ये क्या कर रही हो? कोई बचाओ, बचाओ मुझे। बेरियाई अमीरी की घमंड करने वाली, हमें तो कुछ समझती ही नहीं। अब देख तुम्हारे मुंह पर यह गोबर और रंग मल देंगे, फिर कहते रहना सबको हैप्पी होली। अब छुट्टी हो चुकी है, कोई ऊपर नहीं आएगा। तभी वहाँ पर सुधा आ जाती है, सबको हटाकर आरोही को बचाने लगती है। अरे चलो सब लोग नीचे आओ, छुट्टी हो गई है, मुझे छत का ताला लगाना है, जाओ यहाँ से। और यह सब क्या हो रहा है? यह गोबर, अरे बताओ, इनको भगाओ यहाँ से। सारी लड़कियां डर के नीचे आ जाती है। आरोही के आंखों में आंसू थे, वो बहुत रो रही थी। सुधा उसको गले से लगाकर चुप कराती है। आरोही देखो, कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे मुंह पर, गोबर और रंग नहीं लगा। मुझे पता था यह सब तुम्हारे मुंह पर गोबर मलने वाले हैं। अरे सुधा, तू जिस आरोही का साथ दे रही है ना, वो रंग देख रही है जो बोतल में भरा हुआ है, तेरे मुंह पर लगाने के लिए ही तैयार कर रही थी। आज तूने इसे बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। गीता, ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे साथ गलत करे तो हम भी उसके साथ गलत ही करें। आरोही के साथ जो भी करने वाली थी वह सरासर गलत था, पर मैं गलत का साथ कभी नहीं देती। चलो चलो, हमें क्या, इसे समझाना बेकार है। थैंक यू सुधा, हम तुम्हारे साथ कितना गलत करते आई हूँ, पर आज तूने मेरी मदद की। थैंक यू सो मच सुधा, तुम बहुत अच्छी हो। आरोही और सुधा गले लग जाती है। घर जाकर ये बात आरोही अपने मम्मी पापा को बताती है और आगे से कभी भी गलती ऐसी ना करने की अपने आप से प्रॉमिस करती है। आरोही होली खेलने के लिए सुधा के घर गई। वहाँ सुधा की मम्मी के हाथ से बनी हुई गुजिया खाई। ये देखकर सुधा की मम्मी पापा बहुत खुश हुए। आरोही अपने मम्मी पापा और सुधा के साथ मिलकर होली मनाती है। ये सच है, भले ही अमीर या गरीब हो, होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें सब रंग मिलकर एक ही हो जाते हैं।